आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। नमस्कार, न्यूज वन नेशन देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम बने हुए हैं महुली पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार राजकिशोर गुप्ता जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जानना चाहेंगे कि आप रेलवे में रह चुके हैं ओएस के पद पे, और रिटायरमेंट के बाद आप सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है? ग्राम कचहरी को हम आदर्श ग्राम कचहरी के रूप में बनाना चाहते हैं, और हमने देखा कि ग्राम कचहरी में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसका प्रयोग सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, और लोगों को जागरूक करना है। और ग्राम कचहरी में जो भी त्रुटियां हैं उसको हम भरसक प्रयास करेंगे दूर करने का, और पूर्ण ईमानदारी के साथ ग्राम कचहरी को आदर्श ग्राम कचहरी के रूप में हम बनाना चाहते हैं, कि ताकि सभी लोगों को जो कि नहीं इसके प्रति जागरूक हो, और जो भी झगड़ा झंझट हो या जो भी चीज़ हो ग्राम कचहरी में, उसको हम यहाँ दोनों पक्ष की बात को सुन करके और यहीं हम निपटाना चाहते हैं। जो भी छोटे छोटे झगड़ा हो, या जमीन संबंधी विवाद हो, या रास्ता संबंधी विवाद हो, जो भी हो, हम यहीं सुलझा दोनों पक्षों को मिला जुला करके समझा बुझा करके यहाँ निपटारा करना चाहते हैं, ताकि कोई भी केस थाना में न जाए, या कोई केस मैक्सिमम केस को हम यहीं सुलझाना चाहते हैं, ताकि कोर्ट में भी न जाए, सीएम के पास न जाए। और सर सबसे पहले तो हम क्लियर कराना चाहते हैं कि एक सरपंच का दायित्व क्या होता है एक पंचायत के प्रति, मतलब काम क्या होता है उनका? सरपंच के अंदर में ग्राम कचहरी होता है। ग्राम कचहरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे झगड़े होते हैं, आपस में विवाद हो जाता है, उसको सुलझाने का काम ग्राम कचहरी करता है। ग्राम कचहरी में अभी बहुत सारे जो कि नहीं सड़क का रखरखाव का काम जो आने वाला है हम प्राप्त होने मिलने वाला है, और इसके साथ साथ सिंचाई की व्यवस्था क्या मिलने वाला है, और ये कब्रगाह का रखरखाव हुआ, दाह संस्कार का हुआ, पशु व्यवसाय की व्यवस्था हुआ, शिक्षा की व्यवस्था हुआ, बहुत सारे जो सुविधा है सरपंच को मिलने वाला है। अच्छा, मिलने वाला है? जी, मिलने वाला है, लगभग मिल चुका है, और इसको जो है कि नहीं हम ग्राम कचहरी को पूरी ईमानदारी के साथ और सही ढंग से इसको हम संचालित करेंगे, कि कहीं भी इसमें कोई त्रुटि न रह जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित हो सके। और ग्राम कचहरी को हम आदर्श ग्राम कचहरी के रूप में देखना चाहते हैं कि एक अलग इसका पहचान बने, इसलिए हम खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे धाराएँ इसमें हैं, तो धाराएँ का सही ढंग से देख रहे हैं कि इसका उपयोग हो, सभी इसमें लाभान्वित हुए। किस कहाँ को धारा लगेगा, जब हम सरपंच पद से किया जाएगा, सारी चीज़ हमको बताया जाएगा, और जो चीज़ बताया जाएगा उसको सही ढंग से हम संचालित करेंगे, उसको लागू करेंगे। अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे हम जी। ये रेलवे में आप रहे हैं तो रेलवे का अनुभव आपको ज़्यादा है। हाँ, फिर उसके बाद फिर अब सरल भाषा में अगर माना जाए तो सरपंच का काम एक थाना जैसा होता है, न्याय दिलाना, न्याय करना, तो ये फिर डिफ़िकल्ट हो जा रहा है रेलवे से, फिर ये न्याय की तरफ बढ़ जाते हैं, इसको कैसे देखेंगे आप? अब देखिए, मेरे लिए कोई भी काम जो है कि नहीं आसान लगता है जी। जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे रेलवे में रहें, हम सारा काम को बहुत ढंग से किए, तो अपनी ईमानदारी के साथ किए हैं। यहाँ भी हम चाहते हैं कि पूर्ण ईमानदारी के साथ काम हो, कहीं भी किसी से कोई भेदभाव ना हो, सभी के साथ न्याय हो, और सबके साथ मिलजुल कर हम काम करना चाहते हैं। ये मेरा उद्देश्य है, और ग्राम कचहरी को जितना से हो सके सुविधा लोगों तक पहुँचे, इसका लाभ मिल सके, ये मेरा उद्देश्य है। बहुत सारे प्रत्याशी सरपंच के पद पे खड़े हैं दावेदारी के लिए, तो कहाँ अपने आप को देख रहे हैं आप? कैसा चल रहा है तैयारी, और क्या लग रहा है आपकी बात? देखिए, सरपंच पद के लिए हर उम्मीदवार कह रहा है कि हमारा तैयारी अच्छा चल रहा है। एक मैं सरपंच हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लोग कहता है कि आप इतना योग्य आदमी हैं और अनुभवी आदमी हैं, आप ऐसा मैंने और प्रत्याशी को हम नहीं देख पा रहे हैं। जो भी हो समस्या, ये तो जनता की अदालत में हम खड़े हैं, जनता को फैसला करना है, सबका हम सम्मान करते हैं। जो भी प्रत्याशी खड़े हैं हम सबका सम्मान करते हैं। मेरा एक उद्देश्य है, कोई किसी से मेरा कोई नफरत नहीं है इसमें ना। लेकिन जहाँ तक मेरी सवाल ये है, बहुत अच्छा मैं प्रगति पर हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि सरपंच पद हासिल करके रहूँगा। आप पिछले जो सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल के बारे में और उनके काम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी का मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, किसी भी सरपंच जो पहले भी काम किए हैं उनका आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, और हमारा जो अपना काम है मैं उसको सही ढंग से ग्राम कचहरी को सही ढंग से संचालित करने का काम करेंगे। जो भी धाराएँ हैं, आर्टिकल्स हैं, जो भी उसका सही ढंग से लागू करेंगे, और ताकि जनता को यहाँ लाभ मिल सके। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हो रही थी, सरपंच पद के उम्मीदवार है राजकिशोर गुप्ता जी महुली पंचायत से। साफ तौर पे इनका कहना है कि जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी धाराएं और जो भी नियम कानून है उसको सही ढंग से लागू करके सरपंच पद का फर्ज अदा करेंगे। और भी हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं। क्या नाम है भी आपका? डॉक्टर रोहित कुमार गुप्ता, मैं इनका लड़का हूँ। अच्छा,
बेसिकली जब ये रेलवे से रिटायर आए तो गांव के बहुत सारे जो हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे कलीग हैं, उन्होंने यही बोला कि दादा चाचा जो भी ये लगते हो, ठीक है, कि आप एक बार हम लोग की तरफ से खड़े हुए, क्योंकि यहाँ पे किसी को ना आवेदन लिखने आता है, अगर चाहे सीओ के पास जाना है ज़मीन के लिए या वीडियो के पास जाना है, तो किसी को पता नहीं है कि कैसे उठना है, कैसे बात करना है, कैसे उनसे काम निकलवाना है। तो आप लोग शिक्षित परिवार से एक हैं और चूँकि रेलवे में भी आप ओएस पद से रिटायर आए हुए हैं, सुपरिटेंडेंट पद से, तो आपको पता है कि किसके पास क्या लिखना है, कौन से लेटर किस विभाग में लिखना है, ये सब सारे चीज़ें रास्ता आपको पता है। तो एक बार हम लोग का मतलब वो चाह है कि आप एक बार खड़े हो। तो इन्होंने हमसे पूछा तो हमने बोला कि नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि रेलवे में भी 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इनका एक रूटीन बना हुआ था कि रोज़ ऑफिस जाना है, तो यहाँ पे भी लोगों से एक बीच में रहेंगे, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा होगा और बदलाव लाना ज़रूरी भी है। तो मेरा यही जनता से अपील रहेगा कि ऑलमोस्ट किसी भी कैंडिडेट को चुने जो शिक्षित हो, जो आपका काम करे, ठीक है, और विकास करे। सैंबल कौन सा मिला है आप लोग को? जी हम लोग को सैंबल मिला है बगुला छाप, हाँ, सीरियल नंबर 8 पे है, 8 नंबर पे है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि इस बार बैलेट पेपर से होगा ये, और उम्मीद करते हैं कि इस बार जीत इन्हीं की है, क्योंकि अभी तक दुरंधा, आमा, बेला, मौली, सैदपुर, निर्मलपुर, ये 6 गांव हमारे अंदर में आता है। और 6 गाँव से रिपोर्ट अभी आज चूँकि कि 22 तारीख हो गया, 24 तारीख को वोटिंग है, तो उम्मीद यही करते हैं सब जगह से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो पॉजिटिव ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी बात हो रही थी, इनके प्रतिनिधि के तौर पे घूम रहे हैं, डॉक्टर साहब थे, और इनका कहना था कि एक शिक्षित उम्मीदवार अगर आ जाए सरपंच के पद पे तो काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आवेदन लिखना, चाहे सीओ के पास लिखना हो, चाहे सीओ के पास, ग्राम विकास अधिकारी के पास लिखना हो, आवेदन लिखना, या जो न्याय का होता है, एक भाग होता है न्याय का, किसको क्या न्याय दिलवाना चाहिए, किसको कहाँ से करवाना है काम, तो ये अगर शिक्षित आदमी अगर उम्मीदवार अगर हो जाए सरपंच का तो काफ़ी मुश्किल आसान हो जाएगा। न्यूज़ वन नेशन से राजा तिवारी।